रिजवान भाई ये बताइएगा पोल्ट्री का जो बिजनेस है ये पाकिस्तानी मईशत में कितना अहम किरदार अदा करता ये पोल्ट्री का जो बिजनेस है ये पाकिस्तान मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की मानद है पाकिस्तान की तरक्की में। है? कम से कम कितनी लागत से आप अपना पोल्ट्री फार्म एक पोल्ट्री फार्म में हम तकरीबन 2 करोड़ की लागत से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान में बहरान आता है गोश्त का चिकन का, तो उस बहरान को अब लोग पूरा करने के लिए किस तरह से यकदम प्राइसेस जो हैं वो हाई हो जाती हैं फिर यकदम लो हो जाती हैं, तो इसको किस तरह से कवर अप करें? ये जो रेट अप होते हैं ना, इसमें शॉर्टेज इसलिए आई जाती है कि डिमांड एंड सप्लाई पे बात होती है। जब रेट नीचे गिर रहा होता है, जैसे आजकल नुकसान हो रहा है पोल्ट्री में सब भाइयों फार्मरों को, तो वो चूजा पीछे से कम डालना शुरू कर देंगे। अब सप्लाई और डिमांड बढ़ेगी। जब पीछे से माल जो प्रोड्यूस ही कम होगा तो उसके बाद जितना भी है कि वो उसका असर ऊपर चला जाएगा रेट पे। हर बंदा जब सेल करता है तो प्राइस नीचे आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एनपीजी मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूं आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। कोई भी शोबा जो है वो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर हम पोल्ट्री की बात करते हैं तो पोल्ट्री में जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, इसी तरह पोल्ट्री के डिपार्टमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई और किसानों ने ख़ासतौर पर जो शेड्स बनाए या मुख्तलिफ लोग जो पोल्ट्री फार्म्स बनाए हुए हैं उनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। तो आज उसी हवाले से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। तो मेरे साथ भाई साहब मौजूद हैं, उनसे इनका नाम भी जानेंगे और जानेंगे कि इस बिज़नेस में कितना फ़ायदा है और आप कम से कम कितनी लागत से ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका गुड नेम? मेरा नाम रिजवान सिकंदर में। रिजवान भाई ये बताइएगा पोल्ट्री का जो बिज़नेस है ये पाकिस्तानी मईशत में कितना अहम किरदार अदा करता है? ये पोल्ट्री का जो बिजनेस है ये पाकिस्तान मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की मानद है पाकिस्तान की तरक्की में। जी, अब तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले जब बच्चे निकलवाने होते थे तो अंडे मुर्गियाँ वो सारा कुछ, लेकिन अब साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। तो क्या पाकिस्तान में भी यही वाले तरीक़ेकार जो है वो करवाए गए हैं, मुतारिफ करवाए गए हैं? जी इसी तरह मैम पोल्ट्री इंडस्ट्री में भी बहुत तरक्की की है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने माशाल्लाह बहुत जिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। जी, तो कम से कम कितनी लागत से आप अपना पोल्ट्री फार्म? एक पोल्ट्री फार्म में हम तकरीबन 2 करोड़ की लागत से स्टार्ट कर सकते हैं। जी, इसका मतलब है कि बंदे का अमीर होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। ये बताइए क्या पिछली हुकूमत ने एक पॉलिसी भी शुरू की थी 3 मुर्गियाँ और 1 मुर्गे वाली, तो वो पोल्ट्री फार्म में उसने कितना किरदार अदा किया? मैम ये पोल्ट्री इंडस्ट्री का एक बहुत किरदार है पाकिस्तान की मईशत में तरक्की में, तो उसका भी बहुत किरदार था। जो इमरान खान साहब ने की थी वो पॉलिसी कामयाब थी। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राणा साहब, आप इस पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन ट्रेड एसोसिएशन के सदर हैं। ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान में बहरान आता है गोश्त का चिकन का, तो उस बहरान को अब लोग पूरा करने के लिए किस तरह से यकदम प्राइसेस जो हैं वो हाई हो जाती हैं फिर यकदम लो हो जाती हैं, तो इसको किस तरह से कवर अप करें? ये जो रेट अप होते हैं ना, इसमें शॉर्टेज इसलिए आई जाती है कि डिमांड एंड सप्लाई पे बात होती है। जब रेट नीचे गिर रहा होता है, जैसे आजकल नुकसान हो रहा है पोल्ट्री में सब भाइयों फार्मरों को, तो वो चूजा पीछे से कम डालना शुरू कर देंगे। अब सप्लाई और डिमांड बढ़ेगी। जब पीछे से माल जो प्रोड्यूस ही कम होगा तो उसके बाद जितना भी है कि वो उसका असर ऊपर चला जाएगा रेट पे। अब रेट, क्योंकि ये एक पेरिशेबल आइटम है, इसको आप स्टॉक नहीं कर सकते कि जी आप जैसे लोहा है या अदरवाइज कुछ और चीज़ें हैं जिसको आप स्टॉक कर लेंगे, तो जब रेट अपर होगा तो उसको निकाल देंगे। इसको बेचना ही बेचना है। जब इसकी लिमिट पूरी हो जाती है 40 डेज़ की या 45 डेज़ की या 55 डेज़ होता है मैक्सिमम इनका, अगर हम उसको रोकते हैं तो ये जो फीड होती है ज़्यादा खाती है और वज़न कम करती है। ये डिपेंड करता है सारे वज़न पे। हम हर वीकली इसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि जी मैं खुद भी फार्मर हूँ, मेरे पास 12 शेड हैं अपने अल्लाह के फजल से, और जब हम वीकली उसका वेट कर रहे हैं कि फीड कितनी खा रही है और ये वेट कितना कर रहा है, इसलिए हर वीक 5 वीक का इसका प्रोसीजर होता है कि 5 और 6 वीक्स का। अगर उसके बाद चले जाएं तो ये फीड खाएगी, बैक करनी होगी, मजबूरी हो जाती है उसको सेल करना ही करना है। फिर हर बंदा सेल करता है, हर बंदा जब सेल करता है तो प्राइस नीचे आ जाती है। सर एज ए फार्मर ये कितना प्रॉफिट मुनाफा बख्श बिजनेस है? ये डिपेंड करता है कि आप कैसे, जैसे अब लॉस हो रहा है, देखें लॉस की भी हमने बेचना है और लॉस बेच के भी हमने खुश होना है क्योंकि ये निकल जाए। अदरवाइज ये डे बाय डे जो लॉसेस है ना बढ़ते जाते हैं
अगर आज की फीड का डेला फीड डाली है तो उसका वेट कितना हुआ है, ये पर डे 70 जो है ना ग्राम वेट करती है। अगर 80 कर दिए 90 कर दिए तो उसमें प्रॉफिट शुरू हो जाता है। अब फीड का रेट बहुत ज़्यादा है जिस वजह से हम लोग उसको रोक ही नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते। अब जब 60 ग्राम या 50 पे आती है उसका थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, वेदर का फर्क पड़ जाता है और फीड का फर्क पड़ जाता है और फिर हमें सेल करनी पड़ती है। अब प्रॉफिट क्या करें, हम तो पल्ले से डाल रहे हैं और लास्ट हम 4 मंथ से हम उसमें पैसे डाल रहे हैं कि बेचना ही बेचना है, बेचना ही बेचना है। ये क्यों ऐसा होता है हमारे मुल्क में कि जो किसान के पास चीज है वो सस्ती होती है जो उसने बेचनी है, लेकिन जो उसने खरीदनी होती है उसकी कीमतें आसमान को छू रही है। नहीं, वो डिपेंड करता है ना कि वो चीज़ क्या है। देखे ना, मुर्गी एक पैराशेबल आइटम है, आप उसको स्टॉप ही नहीं कर सकते, किसी तरह नहीं करते। हमें मजबूरी होती है बेचना ही बेचना है, चाहे कुछ हो जाए। वो 40 डेज और 50 डेज के दरमियान है, वरना वो रिवर्स करेगी, वेट अपना रिवर्स कर देगी। यानी कि 50 अगर 70 ग्राम वो 60-70 ग्राम कर रही है, फीड खा रही है, तो वो वज़न आ जाएगा 30 ग्राम पे, 20 ग्राम पे, तो वो कोई बंदा कांट डू नथिंग उसके बाद। आज के इवेंट से क्या लगता है कि कितना फर्क पड़ेगा पाकिस्तान की जो मईशत की बिगड़ती सूरत हाल है उसमें अपना किरदार कितना पोल्ट्री वाले लोग जो हैं वो अदा कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे जी। देखें, ये मकसद हमारा ये बनाने का, पोल्ट्री बनाने का मकसद यही था कि हम आपस में मिल के बात करें, मिल के करें कि हम कैसे इसको अपने आप को भी बचाएं और पोल्ट्री एसोसिएशन को भी बचाएं और फार्मर भाइयों को भी बचाएं, वरना तो लोग छोड़ते जाएंगे। देखिए ना, एग्जाम्पल है कि आपको एक चीज में नफा ही नहीं है तो आप क्यों करेंगे। जब वो नफा ही खत्म हो जाएगा, काम नहीं करेगा, फार्मर चूजा नहीं डालेगा, शेड खाली रहेंगे, तो उसका प्राइस ऊपर चलेगा, क्योंकि पूरा डिपेंड करता है ये सप्लाई और डिमांड पे। थैंक यू। जिस वक्त मेरे साथ पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन साहब मौजूद थे, उनका ये कहना है कि 40 से 45 दिन में जो चिकन है, मुर्गी है, उसको हमें मार्केट में बेचना ही होता है। अगर हम उसको मार्केट में नहीं बेचेंगे तो उससे हमारे जो है मुनाफे में कमी आती है और नुकसान बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो कीमतें अप एंड डाउन होती हैं, ये वक्त के साथ साथ इनको कंट्रोल करने के लिए हमें मार्केट में लॉस भी करना पड़ता है। और पोल्ट्री का जो बिजनेस है ये एक मुनाफा बख्श बिजनेस है और तमाम किसानों को करना चाहिए। अपनी मेज़बानी को दें इजाज़त, अल्लाह के बाद।